जैसे ही इम्तहान पास आते हैं स्टूडेंट्स उस वक़्त स्ट्रेस और प्रेशर को महसूस करना शुरू कर देते हैं। इम्तहान के दिनों में किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत बड़ा मसला होता है और मज़े की बात यह है कि स्ट्रेस का तल्लुक़ बाहर के हालात से नहीं, इंसान के अंदर के हालात से होता है। जब ज़हन में ऐसे ख़यालात पैदा होना शुरू हो जाएं कि पता नहीं मैं इम्तहान के अंदर सेट टारगेट्स को हासिल कर सकूंगा कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतर सकूंगा कि नहीं, इस किस्म के ख़यालात हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस को मुतासर करते हैं। कभी आप ऐसा काम भी कर गुज़रते हैं जिसका आपको खुद यकीन नहीं होता और कभी आपसे ऐसा काम भी नहीं हो पाता जिसके बारे में बाद में आपको सोचकर ये अजीब लगे कि इतना आसान काम मैं नहीं कर सका। एक ही बंदा दो मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस कैसे दे सकता है? ये सिर्फ़ हमारी उस वक़्त की ज़हनी कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है। बस जब आप इम्तहान के अंदर जाएं, आप बेहतरीन ज़हनी कैफियत के अंदर हों। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में मैं आपसे स्टडी टिप्स बिफ़ोर एग्ज़ाम डिस्कस करूँगा, जिस पर अमल करके ना सिर्फ़ आप इन ख़यालात से बाहर आ सकेंगे बल्कि इम्तहान के अंदर बेहतरीन ग्रेड्स को आप हासिल कर सकेंगे। इम्तहान के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अज़ीज़ तलबा, इम्तहान के दिनों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के इस्तेमाल से वक़्त ज़ाया होता है। सोशल मीडिया आपके दिमाग के साथ खेलता है। ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से घंटों गुज़रने का पता नहीं चलता। आपके दिमाग में डिस्ट्रक्शन पैदा होती है और इस किस्म के ख़यालात दिमाग में पैदा हो जाते हैं कि आप पढ़ाई के ऊपर फुल कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। सो प्लीज़ इम्तहान के दिनों में इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। नंबर 2, कभी भी आप इम्तहान के दिनों में नई किताब से तैयारी ना करें। आप जिस किताब से पूरा साल तैयारी करते आए होते हैं, जिन नोट्स से और जिस टेक्स्ट बुक से आपने तैयारी की होती है, आप उसी से तैयारी जारी रखें। हमने जिस किताब से पूरा साल तैयारी की होती है, उस किताब के किस पेज पर कौन सा टॉपिक है और पेज के किस हिस्से पर कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है, हमें यहाँ तक याद होता है। लेकिन जो ही हम नई किताब से तैयारी शुरू कर देते हैं, उससे हमारी तैयारी मुतासर होती है और वही टॉपिक जो पहले हम आधे घंटे में तैयार कर रहे होते हैं, अब वो हमसे 1 घंटे में तैयार हो रहा होता है। सो प्लीज़ इम्तहान के दिनों में नई किताब से तैयारी करने की गलती हरगिज़ ना कीजिएगा। नंबर 3, अज़ीज़ तलबा, कभी भी आप एग्ज़ाम के दिनों में अपने फ्रेंड से, अपने फेलो से ये ना पूछें कि आपने कितनी तैयारी कर ली हुई है। अगर सामने वाला ये कह दे कि मैंने हाफ़ बुक कंप्लीट कर ली हुई है और आपने अभी सिर्फ़ 2 चैप्टर तैयार किए हों, जिसकी वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस और प्रेशर पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपके ज़हन में मनफी ख़यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं इम्तहान में फ़ेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इम्तहान में नंबर कम आ जाए, मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना हो सके। अब 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आप जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी सफ़र होगी। जितनी अच्छे तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी, जल्दी सिलेबस कवर होने की वजह से आप उतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकेंगे। माइट बी पॉसिबल कि आपने सिलेबस ज़्यादा कवर कर लिया हो, आप लेज़ी हो जाते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं,
दोनों सूरतों में हमारा नुकसान होता है जब हम दूसरों के साथ अपने सिलेबस को कंपेयर करते हैं। नंबर 4, अगर आपके पेपर में 4 से 5 छुट्टियां हैं तो बाज़ औक़ात उन छुट्टियों का फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप अपने सिलेबस को उन डेज़ के अंदर डिवाइड करें और पहले 2 से 3 दिनों में बेहतरीन तैयारी करें ताकि आखिरी दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने का मौका मिल सके। अगर आप पहले 2 से 3 दिन ज़ाया कर देते हैं तो फिर लास्ट डेज़ में प्रेशर जो है, स्ट्रेस जो है वो दिमाग में बढ़ना शुरू हो जाती है और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। नंबर 5, इम्तहान के दिनों में अवॉइड ओवर स्लीपिंग। इससे आप लेज़ी हो जाते हैं और इन दिनों जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते। आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें और एक तालिब इल्म के लिए 5 से 6 घंटे की जो नींद है वो काफ़ी है। कभी कभी ज़्यादा सोना हमारी ज़िंदगी को सुला देता है। नंबर 7, इम्तहान के दिनों में बाहर का खाना ना खाएं, बल्कि आप घर का बना हुआ हल्का खाना इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहर का खाना मैदे की ख़राबी और फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। एग्ज़ाम के डेज़ में अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़रा सी लापरवाही हमारी पूरे साल की मेहनत को ज़ाया कर सकती है। नंबर 8, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आपकी स्टेशनरी, आपकी रोल नंबर स्लिप और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको पहले ही अरेंज करके रखें। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप इम्तहान के अंदर बेहतरीन ग्रेड्स के साथ कामयाब होंगे। खुद के ऊपर यकीन से आप वो रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं जिसका आम स्टूडेंट तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अज़ीज़ तलबा, याद रखें, एग्ज़ाम जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक़्त पैदा होती है जब आप इसको अपनी लाइफ समझना शुरू कर देते हैं। आपका काम बेहतरीन तरीके से इम्तहान की तैयारी करना है और अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से गुज़रना है। बाकी चीज़ें आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, वो हमेशा अपने बंदों के बारे में बेहतर करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।